हाय जॉब सीकर्स, अगर आपकी क्वालिफिकेशन 10वीं 12वीं या ग्रेजुएट पास है और आप एक परमानेंट गवर्नमेंट जॉब देख रहे हो तो पर्यावरण मंत्रालय की तरफ से बड़ी भर्ती निकल के आई है जिसमें आपका कंपटीशन बहुत ही कम रहने वाला है। ऑल ओवर इंडिया की ये भर्ती रहेगी, मेल हो या फीमेल सभी आप कैंडिडेट इसमें आवेदन कर सकते हैं। अब क्या ये भर्ती है, क्या आपका पद रहने वाला है, कैसे कैसे आवेदन करेंगे, कब आपकी लास्ट डेट रहेगी, पूरा इन्फॉर्मेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सबको आपको समझाने वाला हूँ इसी वीडियो में, बस आखिर तक बनी रहिएगा। चलिए शुरू करता हूँ। हाय गाइस, नमस्कार, मेरा नाम है लवेश भारद्वाज। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल जॉब्स मंडी पर, जहां पर मैं आप सबके लिए 100% प्रूफ के साथ 2 रियल वैकेंसीज डेली लेके आता हूं। अगर आप चाहते भैया नया जॉब का नोटिफिकेशन, जेन्युइन इन्फॉर्मेशन आपके फोन पर मिल जाए, जहां पर आपको 3 से 4 मिनट की वीडियो में सारा वैकेंसी का निचोड़ आपको मिल जाए, तो जुड़ जाइए मेरे YouTube चैनल जॉब्स मंडी से। जुड़ने के लिए आपको दिखाए गए सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस करना है, ऑल पे क्लिक करना है, जैसा आपने अभी दाईं साइड की कॉर्नर स्क्रीन पर देखा है। चलिए बात करता हूँ बिना किसी देरी के आज की वैकेंसी, आज की भर्ती के बारे में। सो गाइज, आज की जो वैकेंसी है जिसमें मैंने बताया था पर्यावरण मंत्रालय की तरफ से आई है। पर्यावरण मंत्रालय का विभाग है एक फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसके अंदर ये वैकेंसी निकल के आई है। जिस भी कैंडिडेट का सपना है भैया एक बढ़िया विभाग में काम करने का, सेंट्रल गवर्नमेंट के विभाग में काम करने का, तो बस वीडियो को ध्यान से पूरा देखिएगा। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ समझाने वाला हूँ कैसे आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। इसके साथ साथ गाइज, अगर आपकी थोड़ी उम्र ज़्यादा हो गई है और आप चाहते हैं कि बिना किसी परीक्षा के, बिना किसी फीस के मुझे एक गवर्नमेंट परमानेंट जॉब मिल जाए, तो ये वैकेंसी का वीडियो मैंने यहाँ अटैच कर दिया है अपनी पोस्ट पर। पोस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन से, जाके इस वीडियो को देखिए और इसमें भी आप फटाफट से आवेदन कर सकते हैं। ये भी आपकी ऑल ओवर इंडिया की भर्ती रहने वाली है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं मित्रों। बात करूं सैलरी के बारे में, तो पर्यावरण मंत्रालय की जो सैलरी है, इसमें आपको जो सैलरी पैकेज रहेगा वो रहेगा एज पर द लेवल 1 और लेवल 4 के तहत, ठीक है। जिसमें लेवल 1 का सैलरी पैकेज होता है वो होता है नियर बाई 32,000, लेवल 2 का होता है 38,000, लेवल 3 का जो पैकेज होता है वो होता है नियर बाई 43 के आसपास, और लेवल 4 का जो होता है 50 से 52,000 के बीच में आपकी सैलरी यहाँ पे होती है। तो कहने का मतलब ये है कि भैया अगर आप ये आपका बेसिक सैलरी पैकेज रहेगा, अगर सिलेक्शन होता है तो आपको इसमें टीए एचआरए अलाउंसेस मिला के आप 50 से 60,000 रुपये आपका सैलरी पैकेज यहाँ पे रहने वाला है, अगर आपका सिलेक्शन होता है तो। चलिए आगे बढ़ता हूँ, बात करता हूँ आयु सीमा और रिलैक्सेशन के बारे में। फार्म भरने की लास्ट डेट को आपकी कम से कम आयु 18 वर्ष रहती है, अधिकतम आयु 27 वर्ष तक रहती है, तो इसमें आप आवेदन के योग्य माने जाएंगे। इसके साथ साथ गवर्नमेंट आपको एज रिलैक्सेशन देने वाली है, यानी आपको अधिकतम आयु में आपको भी छूट मिलने वाली है। वो कैसे मिलेगी उसके बारे में बात कर लेते हैं। अगर आप SC या ST कैटेगरी में आते हो तो 5 साल के एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है, OBC वालों को 3 साल का, ठीक है। बात करता हूँ एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन के बारे में कि यानी कौन आवेदन कर सकता है। अगर केवल आपने 10वीं पास किया है तो आप मल्टीटास्किंग स्टाफ पद के लिए आवेदन कर सकते हो, यानी MTS पद के लिए। इसके साथ साथ अगर आपने 12वीं पास हैं तो आप लोअर डिवीजन क्लर्क यानी LDC, स्टेनोग्राफर और स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 और स्टोर कीपर जैसे पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। गाइस, अगर आपने 12वीं पास किया और 12वीं में आपने साइंस लिया है, ठीक है, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या बायोलॉजी आपने ली है, तो आप फॉरेस्ट गार्ड और टेक्नीशियन पद के लिए आवेदन कर सकते हो। इसके साथ साथ अगर आप ग्रेजुएट डिग्री आपके पास है, आप स्नातक पास हैं, तो आप लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट और टेक्निकल असिस्टेंट पद के लिए आवेदन कर सकते हो। तो सभी क्वालिफिकेशन के हिसाब से ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद अपने हिसाब से आवेदन कीजिएगा। कोई इश्यू आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको वहाँ पे शॉर्ट आउट करूंगा, हेल्प करूंगा, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ, बात करता हूँ सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो जो भी कैंडिडेट रहेंगे उनका जो सिलेक्शन रहेगा, पहले रहेगा आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जो कि होता है आपका MCQ टाइप, जिसे बोलते हैं हम ऑब्जेक्टिव टाइप, ठीक है। इसमें 1 से 4 ऑप्शन आपको दिए जाते हैं क्वेश्चन के, कंप्यूटर भी आपको टिक लगाने होते हैं। अगर वो आप क्वालिफाई कर लोगे तो दूसरा जो एग्जाम होगा वो होगा आपका डिस्क्रिप्टिव। तो पहला होता है ऑब्जेक्टिव, दूसरा होता है डिस्क्रिप्टिव और फिर होता है स्किल टेस्ट। डिस्क्रिप्टिव क्या होता है वो मैं आपको समझा दूंगा और स्किल टेस्ट क्या होता है वो भी मैं आपको समझा दूंगा। चलिए बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो गाइस, जैसे मैंने बताया था कि पहला जो आपका एग्जाम होगा वो होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाला टेस्ट। इसके सिलेबस के बारे में बात करूं तो इसमें इंग्लिश के 25, मैथ के 25, रीजनिंग के 25 और जीके के 25 क्वेश्चन आने, तो टोटल मिला के 100 क्वेश्चन रहेंगे, जिसको 100 मार्क्स के आपके क्वेश्चन रहेंगे, यानी एक क्वेश्चन रहेगा आपका 1 मार्क का। अगर आप कोई क्वेश्चन गलत करते हो तो 0.25 का नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे रहने वाली है, वो आपका काट लिया जाएगा। अब कहो सर इसकी तैयारी कहाँ से स्टार्ट करें, तो भैया इंडिया के जो टॉप रेटेड टीचर्स हैं उनकी बुक्स के लिंक मैंने मेंशन कर दिए हैं जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर। अगर आप चाहो वहाँ से परचेज करके अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हो। अब आगे बात करता हूँ डेस्क्रिप्टिव एग्जाम के बारे में, जो आपका टेस्ट रहने वाला है। तो इसमें आपको एक शॉर्ट एस्से लिखना होता है अबाउट 300 वर्ड्स का। इसके साथ साथ एक लेटर या एप्लीकेशन लिखनी होती है, हिंदी या इंग्लिश कोई भी माध्यम आप चूज कर सकते हो। इसका जो एग्जाम रहेगा वो 50 मार्क्स का रहेगा, तो 25 मार्क्स का रहेगा आपका एस्से और 25 मार्क्स का रहेगा आपका लेटर या एप्लीकेशन, ठीक है। इसके लिए आपको 45 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा और यहाँ पे आपको जो क्वालिफाइंग मार्क्स रहेगा वो 50% का रेशियो रहेगा, यानी 25 मार्क्स आपको लाने होंगे, ठीक है। और CBT वालों को जो क्वालिफाइंग मार्क्स रहेगा वो 40% आपका मिनिमम रहने वाला है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूँ, स्किल टेस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे हर पद के लिए अपना अलग स्किल टेस्ट है। अगर आप टेक्नीशियन पद के लिए आवेदन करोगे तो स्किल या ट्रेड टेस्ट होगा, जिस भी ट्रेड के लिए आवेदन करोगे।
LDC यानी लोअर डिवीजन क्लर्क, क्योंकि इसमें आपको कंप्यूटर पे काम करना होता है तो यहाँ पे आपको टाइपिंग स्पीड आपकी टेस्ट करनी होगी। फॉरेस्ट गार्ड के लिए अगर आप आवेदन करते हो तो यहाँ पे आपको फिजिकल टेस्ट देना होगा। इसमें आपको 25 किलोमीटर वॉक करके दिखानी होगी 14 मेंस को, और 14 किलोमीटर की वॉक करके दिखानी होगी वुमेन्स को यानी फीमेल कैंडिडेट्स को, और टाइम दिया जाएगा आपको 4 घंटे का। ठीक है। अगर आप स्टेनोग्राफर पद के लिए आवेदन करें तो स्टेनोग्राफी टेस्ट आपका होगा, जिसे हम शॉर्ट हैंड टेस्ट भी बोलते हैं। आई होप सब कुछ क्लियर हो गया, सब कुछ समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करता हूँ गाइस एप्लीकेशन फीस का। मैंने बताया था कि यहाँ पे कंपटीशन कम रहने वाला है, तो उसका मेन रीजन है आपकी इसकी एप्लीकेशन फीस। तो मोस्टली कैंडिडेट क्या करते हैं, जहाँ पे एप्लीकेशन फीस ज़्यादा होती है तो उस फॉर्म को अवॉइड कर देते हैं, स्किप कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे एप्लीकेशन फीस थोड़ी ज़्यादा है। जनरल, OBC, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन कैटेगरी में आते तो 1500 रुपये आपको देना होगा। SC ST फिजिकल हैंडीकैप को 750, ऑल फीमेल कैंडिडेट को 700 रुपये। ठीक है। तो एप्लीकेशन फीस यहाँ का मेन रीजन रहने वाला है, जहाँ पे कंपटीशन कम होगा। ठीक है। तो फटाफट से आवेदन आप कर दीजिएगा अगर इंटरेस्टेड है। लास्ट में बचता है कि भैया आवेदन करना कैसे है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इस वैकेंसी का अप्लाई का मोड रहने वाला है ऑनलाइन। करना क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हमारी वेबसाइट है jobsmandi.in। आप गूगल पर लिखेंगे जॉब्स मंडी, या फिर हमारी वेबसाइट के लिंक है jobsmandi.in, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने सीधा लिंक दे दिया है, सीधा क्लिक करोगे आप हमारी इस पोस्ट पर आ जाओगे। पोस्ट को आपको अच्छे से पढ़ना है। पढ़ने के बाद करना क्या है, नीचे अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दिया है, उस पर क्लिक करके एक एक्टिव मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस से आपको अपना करना है रजिस्ट्रेशन। ठीक है। रजिस्ट्रेशन जब आप कंप्लीट कर लोगे तो लॉगिन क्रेडेंशियल्स आपके ईमेल पर पहुंच जाएंगे। वहां से आपको पिक करके आपको लॉगिन करना है, फॉर्म को कंप्लीट करना है, सारे डॉक्यूमेंट्स की स्कैन कॉपी आपको अपलोड करनी है और फॉर्म को सबमिट कर देना है। ठीक है। जैसे ही आपका फॉर्म सबमिट होगा, प्लीज टेक द प्रिंट आउट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म आफ्टर सक्सेसफुली सबमिशन। ठीक है। यानी सबमिशन के बाद अपना एप्लीकेशन फॉर्म का आपको प्रिंट आउट ले लेना है। अब कहोगे सर सारा कुछ बता दिया लेकिन डेट्स तो बताई नहीं, कब से कब तक आवेदन रहेंगे, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो गाइस एप्लीकेशन इसके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के या पर्यावरण मंत्रालय के ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। अंतिम जो तारीख रहेगी 3 जून 2026 रहने वाली है। एग्जाम की डेट अभी कोई नोटिफाई नहीं हुई है, जैसे आती है आपको दोबारा से बता दूंगा। सो आई होप गाइस वीडियो पसंद आई होगी। जॉब लोकेशन की बात करूं तो आफ्टर द सिलेक्शन जॉब रहेगी आपकी देहरादून उत्तराखंड के अंदर, लेकिन ऑल ओवर इंडिया की भर्ती है, पूरे भारत से कहीं से भी इसमें आप आवेदन कर सकते हैं। सो मित्रों, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो यार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए आने वाली नई अपडेट्स के लिए। यहाँ पर मैंने इंपॉर्टेंट लिंक्स मैंने मेंशन कर दिए, जैसे मैं बोलता हूँ कि भैया 100% प्रूफ आपको देता हूँ। तो ये रहा आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक और अप्लाई ऑनलाइन करने का लिंक। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलता हूँ एक नई भर्ती की वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।